हमने एक कहानी सुनी थी, एसपी साहब ने कार्यक्रम में सुनाई थी, पूर्व एसपी साहब ने, कि जापान एक लड़के की नौकरी भारत की लड़की की जापान में लगी और वहाँ पर एक लड़की से उसने विचार बनाया कि हम लोग मिलकर परिवार बसाएंगे, क्योंकि भारत के लोगों में उत्कंठा होती है, विदेश के प्रति आकर्षण ज़्यादा होता है। जैसे हम लोग रसायन शब्द को लैटिन भाषा में, कीमिया शब्द को ढूंढते रहे लैटिन भाषा में, लेकिन भूल गए कि राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो। तुलसीदास जी ने 500 साल पहले रसायन शब्द का प्रयोग कर दिया था रामायण में, लेकिन हमें तो भागना विदेश की तरफ है, लैटिन भाषा की तरफ है, अपने को झांकना ही नहीं है कि हमारे पूर्वजों ने क्या दिया है। तो उसी तरह से एक लड़का जिसका आकर्षण हुआ जापान के, और जापान में जैसा ऑफिस में सर्विस करता था, वहाँ की लड़की से विचार बनाया कि हमें अपना परिवार बसाएंगे। खुशी में भारत बताने आया अपने माता पिता को। वापस जब जा रहा था, माता पिता की सहमति लेकर के, तो लैंडलाइन से फ़ोन किया, तब मोबाइल नहीं होते थे, कि मुझको स्टेशन पर लेने आओ। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं नहीं आ सकती, मैं व्यस्त हूँ। उन्हें जब जबरदस्ती की तो वो लड़की लेने आई। जब लेने आई तो रास्ते में उसका एक्सीडेंट हुआ और 3-4 दिन वो हॉस्पिटल में रही। सच घटना है। जब ये लड़का उससे मिलने पहुंचा, वो होश में आई, स्वस्थ हो गई, तो उसने यही कहा कि मेरी वजह से मेरा देश 4 दिन पीछे गया। देखिए विचार उसके, मेरी वजह से मेरा देश 4 दिन पीछे गया, मैं तुझसे शादी नहीं करूँगी, माई फुट। कहने का से ये डेडिकेशन शिक्षक वो बच्चों में भरना है। ये शिक्षक, किसी शिक्षक ने ये डेडिकेशन उसमें भरा होगा तभी तो बोलते हैं, है ना। दिशा तो समाज को हम ही तो देते हैं। महिमा मंडित, गरिमा मंडित शिक्षक समाज निर्माता है। शिक्षक नवयुग का नवविहार हुआ, भारत भाग्य विधाता है। शिक्षक के जीवन दर्शन में नवयुग का निर्माण छिपा है। शिक्षक के महान अंतः स्थल में भारत एक महान छिपा है। शिक्षक युग दृष्टा, युग सृष्टा, युग निर्माता है। शिक्षक जनगण मन अधिनायक, वह भारत भाग्य विधाता है। आप भारत भाग्य विधाता हो, अपने आप को पहचानना होगा। हर बच्चे को ये एहसास कराना है कि जैसे जब बड़ा नेता कोई भाषण देता है तो इस तरह से नजर चलाता है कि सब उसको लगे हम ही को देख रहे। ये भाव से हमको चलना है कि हर बच्चा महसूस करे कि सर हमको सबसे ज़्यादा आगे बढ़ाना चाहिए। ये स्पर्धा पैदा करनी है बच्चों में। अगर कहीं में स्नेह का हाथ रखना है, अब तो किसी को डांट भी नहीं सकते। पुराने जब लोग पढ़ते थे मुर्गा बनाए जाते थे, आज मुर्गा नहीं बना सकते। आज अगर बच्चे को कहते मुर्गा बनना है तो वो जानता नहीं कैसे बनना है, हम लोग को बता दो तुरंत बन जाते हैं। तो कहा गुरु ने शिष्य से मुर्गा तुम बन जाओ, कहा गुरु ने शिष्य से मुर्गा तुम बन जाओ, और कहा शिष्य ने गुरु से डेमो तो दिखलाओ कि मुर्गा कैसे बनता है। आज डेमो देना पड़ता है। हम लोग के जमाने में तुरंत मुर्गा बना दिए जाते थे, सजा में कोई कहने नहीं जाता था, ठीक है। लेकिन सजा इसलिए बंद की गई कि कोई बच्चा शिक्षा से डर के भागे नहीं, अच्छा उद्देश्य है। मगर हमें आपको शारीरिक दंड नहीं देना है। हम लोग मानसिक दंड तो दे ही सकते हैं कि 3 पेज इमला लिखो कल क्यों नहीं आए, 3 पेज इमला लिखो कल क्यों नहीं आए थे, ये दंड तो हम दे ही सकते हैं। अगर कहीं मैं टीचर होता, बच्चे देख मुझे घबराते, इतना नहीं सनीचर होता। एक मीटिंग हुई थी जिले में एनपीआरसी की, एक अधिकारी ने एक बार कहा था, हाँ जी, एक मीटिंग हुई थी जिले में, एक बार एक अधिकारी ने कहा था कि एक पुल गिरेगा तो 100-200 लोग मरेंगे, एक डॉक्टर से इलाज नहीं करेगा तो 10-20 लोग इलाज कराएंगे और इसके बाद इलाज कराना बंद कर देंगे, 20 लोग मरेंगे इलाज कर। लेकिन शिक्षक सही काम नहीं करेगा, दिशा सही नहीं होगी। फिर वो गुस्से में आ गए थे। हम प्रकाश मोहन दोनों लोग थे उस मीटिंग में, नाम नहीं लूंगा, निजता का उल्लंघन होगा ला के तहत, तो मैं लायर भी हूँ। तो फिर उन्होंने कहा था तुम दूसरे बच्चों को भविष्य बिगाड़ोगे, भगवान तुम्हारे बच्चों को बिगाड़ेगा। फिर उन्होंने समझते हुए कहा कि तुम दूसरे बनाओगे, भगवान तुम्हारे बनाएगा। दोनों बातें, एक लगने वाली थी, एक थोड़ा सा उसको कम करने वाली थी। इन 2 बातों ने, जापान की घटना ने और एक इस घटना ने, जो ये तुम दूसरे बिगाड़ो भगवान तुम्हारे, इन 2 बातों ने मेरा जीवन बदला। और मैं जितनी देर जो काम करता हूँ उसमें हीला वाली नहीं करता हूँ। इसीलिए एक बार हम यहाँ पर प्रियंका मैडम, स्नेहलता जी, शायद कुंजन भी थी, एक डिप्टी साहब थे उस समय, सुनील सर, उन्होंने कहा था सतमरा बहुत अच्छा काम कर रहा है। सतमरा केवल गाँव स्कूल की बात नहीं कहा था, सतमरा नया पंचायत कहा था, सतमरा नया पंचायत बहुत अच्छा काम कर रहा है। और महात्मा बुद्ध ने कहा जो अच्छा काम कर रहे हो उन्हें डिस्टर्ब ना करें। कुंजन मैडम थी मतलब, हमें अगर याद है तो, डाइट में पुकराया वाले में आप, अच्छा प्रियंका मैडम थी और एक और मैडम थी, 2 मैडम थे। आप थी सरला जी,
आप थी ना जब उन्होंने कहा था सुनील दत्त सर ने, हम लोग कुछ में गए थे। हाँ गौर में, हाँ गौर में कहा। क्या याद रखते हो आप लोग? हाँ, गौर में कहा था। तो गौर में उन्होंने कहा था कि सिठमरा न्याय पंचायत बहुत अच्छा काम कर रहा है। ये मेरी जीत नहीं है, ये आप सबकी जीत है। सिठमरा ने शिक्षा के क्षेत्र में इस साल मुझे गर्व है इस बात का, देखिए मुझे गर्व है इस बात का कि इस बार भी 2 बच्चे जनपद में गए यहाँ से जिले में और उनको सम्मान मिला। ठीक, एकेडमिक में हमारा डेरापुर फर्स्ट आया जनपद में, ये हमारे 22 साल की नौकरी में इतिहास बना। तो ऐसे खेलों में भी फर्स्ट आना चाहिए था, लेकिन सेकंड रहा। ठीक है, और हमें सबको लगना भी होगा कि हमारे इस ब्लॉक के कर्मठ एवं कुशल खंड शिक्षा अधिकारी श्री चंद्रजीत यादव जी के जो नेतृत्व में हम लोग काम कर पा रहे हैं, इसको और अच्छे से करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मैथिली शरण गुप्त जी की दो पंक्तियां कहना चाहूँगा। अपने युग को हीन समझना आत्महीनता होगी, अपने युग को हीन समझना आत्महीनता होगी, सजग रहो इससे दुर्बलता और दीनता होगी। हम जिस युग में हुए वही तो अपने लिए बड़ा है, हमारे आगे कितना कर्म क्षेत्र पड़ा है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस कार्यक्रम, दिव्य और भव्य कार्यक्रम के आयोजक श्री राम जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने इतना सुंदर सा कार्यक्रम आयोजित कराया और हमारे डीजी महोदय के जो विचार है, जो मंशा है, आप सभी शिक्षकों तक पहुंचाई। हमारे भूपेंद्र जी के माध्यम से हम सबको शिक्षा के क्षेत्र में सर्वोच्च काम करके इस न्याय पंचायत ने इस ब्लॉक को नहीं इस जनपद को गौरवान्वित करना। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षक। चिंता अपनी छोड़कर रखो राष्ट्र का ध्यान। धन्य धन्य इस देश के वीर सपूत महान, भारत भूमि अखंड और रहे सुरक्षित देश, युग युग तक जीवित रहे, यही हमारा संदेश। जय हिंद, जय भारत, जय माता।